हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं सुदीप कुमार आप लोगों के स्वागत करता हूं आज के न्यू सेशन में। और देख रहे थे एसिम्प्टोट। तो आज क्लास हम लोग लेंगे, क्लास नंबर 3 है। देखिए, यूनिट ये जो मैथ है डिफरेंशियल कैलकुलस का है, बीएससी पार्ट 1। और ये जो बुक है आपका डिफरेंशियल कैलकुलस का है। इसमें हम एक टॉपिक उठाए थे जिसका नाम क्या है, एसिम्प्टोट। इसमें हम लोग 3 क्लास ले चुके हैं आज। ठीक है, तो इसमें हम लोग कौन सा क्लास लिए थे, 1 to आज क्लास नंबर होने वाला है 3 होने वाला है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 7A का नंबर 8 है। बोलता है कि फाइंड द एसिम्प्टोट ऑफ द फ्लोइंग। Find the asymptote of the और इसमें हम लोग देखेंगे नंबर 8। नंबर 8 है 9 x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर y स्क्वायर, उसके बाद प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर क्या है, 1 है। चलिए सॉल्व करें इसको। देखिए, ये दिया हुआ है, एक रूल हमने बताया है कि x बराबर 1 और y बराबर m पुट करना है। और सबसे जहां पे मैक्सिमम पावर है वहीं पे आप पुट कीजिएगा। बात समझ में आ रहा है ना जी। तो यहां से देखेंगे गिवन दैट 9x के पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस क्या होगा y स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। नंबर क्या कर लेंगे, इसको 1 कर लेंगे। दूसरी बात है कि एक चीज और यहाँ से ध्यान देंगे हम लोग, x स्क्वायर y स्क्वायर है यहाँ पे, तो x की समांतर और y की समांतर हम लोग देखेंगे। तो पहला क्या है कि यदि यहाँ से हम लोग एक बात करते हैं कि y स्क्वायर अगर लिया जाए तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या कोफिशिएंट हो जाएगा ना। देखिए, पुट x बराबर 1 एंड y बराबर m इन द, किस डिग्री में किया जाए, पहले 4 डिग्री में। किसमें करेंगे, 4th डिग्री टर्म्स इन द। ठीक है, तो ये जो टर्म्स 4 डिग्री टर्म्स में हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। अब पुट कहाँ करना होगा आपको बताइए, ऑफ दी गिवन and equating them equal to 0। चलिए, आप इसमें क्या लिखिएगा, 5 और m लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि 4 है यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे 5 और m। इसमें रखेंगे 1 पावर 4 माइनस 4 1 का स्क्वायर m स्क्वायर। यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे डिग्री 2 है, नहीं रखेंगे। ये होगा 5 और m बराबर 9 माइनस 4 m स्क्वायर। ठीक है, और यह जो है वो क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सिंस 5 और m इक्वल टू 0, तो 9 माइनस 4 m स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। जब इसको उधर ले चलेंगे तो क्या मिलेगा, 4m स्क्वायर इक्वल टू 9 होगा। अब आप ही बताइए, m का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, 9/4। तो m बराबर माइनस प्लस क्या आएगा, 3/2 आ जाएगा। यानी कि m का वैल्यू क्या है, 3/2, और a क्या होगा, -3/2 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है मोहन?
उसके बाद हम लोग एक्स 4 के बाद अब क्या करेंगे, उससे जो कम डिग्री है उसमें x बराबर 1 और 1 y बराबर m पुट करेंगे। तो डायरेक्ट लिखा जाएगा 5 3m इक्वल टू, जहां पे डिग्री है 5 3 डिग्री है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 0, और 5 2m इक्वल टू क्या लिखेंगे 5 2m। यहां से देख रहे हैं तो 1 का स्क्वायर प्लस m है m का स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 1 प्लस क्या मिलेगा m स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। सिंस देखिएगा c इक्वल टू माइनस 5 3m बटा 5 4 डैश m हो जाएंगे। c इक्वल टू देखिएगा यहाँ से क्या लिखेंगे 0 बटा 4 का डिफरेंशिएशन हम लोग कर लेते हैं। तो 4 यहाँ पे देखिए है 9 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 4 का कितना आ जाएगा m आ जाएगा, 4 गुना के क्या आएगा 8। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 0 बटा ऐसे c इक्वल टू 0 बटा आएगा 8m आएगा। पुट क्या ऐसे देखिए c का वैल्यू 0 ही आ जाएगा। तो पुट m बराबर क्या रखेंगे 3/2, तो c बराबर क्या आएगा 0 बट्टा 8 इंटू 3/2 डेट इज इक्वल टू 0 आ गया। समझ में आ रहा ना। उसके बाद पुट m बराबर ab माइनस 3/2 भी रखेंगे तो c बराबर 0 8 इंटू माइनस 3/2 डेट इज इक्वल टू क्या मिलेगा 0। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। एक देखिए y एक्सिस के समांतर मिलेगा y स्क्वायर, यहाँ भी x स्क्वायर है तो दोनों क्या होगा ये सेम हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है ना। अगर हम इससे या तो y का स्क्वायर देख लेते हैं या तो x स्क्वायर देख लेते हैं। किसका देखें हम लोग y स्क्वायर के ही समांतर देख लेते हैं। तो माइनस 4x स्क्वायर आएगा क्योंकि y का कोफिशिएंट है और यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है, या x स्क्वायर के समांतर देख लेते हैं। तो यहाँ पे सिंस लिखेंगे, सिंस दी एसिम्प्टोट क्या हो रहा है पैरेलल टू y एक्सिस, देन ठीक है कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आप देखिए y एक्सिस के समांतर देख रहे हैं तो y स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वह 0 के बराबर होगा। y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है माइनस 4x स्क्वायर दिख रहा है। यहाँ पे y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यदि हम इसको इधर ले चलते हैं तो माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 कट जाएगा तो x स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा 1/4। तो x बराबर यदि हम बात करते हैं माइनस 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x बराबर माइनस प्लस 1 आ जाएगा। आपका एक समीकरण यहाँ से मिल गया। दो समीकरण है 2x इक्वल टू माइनस प्लस 1 इक्वल टू क्या है 2 समीकरण है। यही प्रोसेस है बनाने के लिए। आप क्या कीजिएगा x बराबर 1 y बराबर m, पहले क्या है जो मैक्सिमम पावर है उसमें आप रख लीजिएगा। समझ में आ रहा है ना चंदन। तो मैक्सिमम पावर में हम रखेंगे तो उसको 5 4 लिख करके बाकी कर लेंगे, या इक्वेटिंग कर देना है 0 के बराबर। किसके इक्वल करना है 0 के बराबर। अब 0 के बराबर जैसे ही करते हैं तो ये m का वैल्यू आ जाएगा, और m का वैल्यू निकलने के बाद फिर क्या करेंगे पुट देखिए बार बार नहीं लिखेंगे कि अब की बार जब 4 में रखे तो x बराबर 1 y बराबर m रखेंगे। 4 के बाद क्या होगा 3, तो 3 डिग्री दे करके रखेंगे। 3 डिग्री नहीं है इसलिए 0। 3 के बाद क्या होगा 2 डिग्री वाला में रखेंगे तो 5 2। उसके बाद क्या होगा 1 डिग्री, तो 1 डिग्री नहीं था तो नहीं रखेंगे। ये फॉर्मूला ही होता है कि c बराबर -5। मतलब क्या होगा जो मैक्सिमम डिग्री होता है, जहां से मैक्सिमम जैसे 5 4 निकाला है उससे कम वाला ऊपर रहेगा, और जो 5 4 है उसका डिफरेंशिएशन हम लोग कर दिए 0 है, बाकी इसका डिफरेंशिएशन ऐसे c का वैल्यू 0 ही आ जाएगा। m का वैल्यू 3/2 पुट करेंगे और एक बार -3/2 पुट करेंगे, दोनों पर c का वैल्यू क्या आया 0 आएगा।
एक बार यहाँ देखिए y एक्सिस के समांतर देखिए, चाहे x एक्सिस के समांतर देखिएगा तो 2x इक्वल टू बराबर क्या आएगा -+1, या 2y बराबर भी आ सकता है, क्योंकि एक और देखेंगे 2 तो यहाँ आ गया, आप ही बता दीजिए इधर हटा दें। चलिए 2 लाइन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ क्या लिखेंगे, एसिम्प्टोट, ठीक है। y बराबर क्या होता है mx प्लस c। अब इसमें पुट करेंगे m बराबर 3/2 और c बराबर क्या होगा 0 होगा। आप इसमें पुट कीजिएगा y बराबर यहाँ से होगा 3x/2 प्लस 0। समझ में आ रहा है। अब उसको क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं। देखिए जी 2 लाइन इधर से मिटाते हैं। देखिए इसको मल्टीप्लाई आप कीजिएगा तो क्या मिलेगा, 2y बराबर 3x ना, या 3x माइनस 2y बराबर क्या हो जाएंगे 0 होगा। एक तो यहाँ से निकल गया, उसके बाद फिर से पुट करेंगे m बराबर क्या है, m बराबर -3/2, c बराबर क्या है 0, y बराबर -3/2 x प्लस 0 हो जाएंगे। इसको सोल्व किया जाए तो क्या मिलेगा, 2y बराबर -3x, क्योंकि सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए महन 2y प्लस क्या आएगा 3x इक्वल टू 0। तो ये सीधा सीधी जो आंसर आपको आ रहा है 2x बराबर क्या आ रहा है -+1 आएगा, एक क्या आएगा 2x माइनस 3y बराबर 0, और एक बार आएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे 3x, चलिए ठीक है, यहाँ पे 3, चलिए आगे ठीक है ना। तो हेंस क्या लिखेंगे, 8 नंबर आपको 8-10 नंबर यहाँ से पूछता है। हेंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट। बात समझ में आ रहा है ना। पहला एक देखिए 2x बराबर क्या है -+1 है, 2x बराबर -+1, एक क्या है 3x माइनस 2y इक्वल टू 0, और एक है 3x प्लस 2y बराबर 0। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए अलग अलग जो यूनिवर्सिटी है, जैसे हम लोग का जो यूनिवर्सिटी है उसमें पूछ सकता है 8 नंबर का या 10 नंबर का भी पूछेगा। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत इजी तरीका से इसको सॉल्व किया जाता है, क्योंकि जो प्रोसेस है सॉल्व करने के लिए यही प्रोसेस है, आप इसी प्रोसेस से सॉल्व कीजिएगा। आप इसको नोट किए और बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। हाँ, प्रश्न नंबर 9 की ओर देखते हैं। क्या हो रहा है चंदन, y² इंटू x माइनस 2a बराबर x² x माइनस a। चलिए आप मोहन बताइए, ये अभी बोल रहे थे कि सर x एक्सिस के समांतर देखते, आप y एक्सिस के समांतर देखे हैं। आप इसमें देखिए बताइए, हमने x एक्सिस के समांतर यदि बात करते हैं x एक्सिस वाला में, तो इसका कोफिशिएंट क्या लिखते हैं पहले ध्यान से देखेंगे। तो ये कोफिशिएंट जो होता है ऑफ किसका, x² इक्वल टू 0। तो बोलिएगा सर कि आप x² का भी तो देखिए। बात सही है, क्योंकि x² का कोफिशिएंट क्या है x माइनस a, लेकिन x² में x भी छिपा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ हो जाएगा। तो कहां से x एक्सिस के समांतर आएंगे, आएगा नहीं ना, समझ में आया। अरे भाई x² का कोफिशिएंट 0, तो बोलिएगा कि x माइनस a इक्वल टू 0 कीजिएगा और x बराबर a आ जाएगा। बिल्कुल आ रहा है, लेकिन क्या है, गलत है, क्या है, इसको मल्टीप्लाई करके देखिएगा तो q माइनस क्या आ जाएगा ax है। अब बताइए x² आपको कोफिशिएंट मिला यहाँ पे, क्या मिल रहा है x³ मिल रहा था, क्या मिल रहा x³। अब हमको क्या चाहिए, x² का कोफिशिएंट है, तो x एक्सिस के समांतर होगा या नहीं होगा, x³ माइनस a² होगा। हाँ भाई, तो हमको क्या चाहिए x² का समांतर। अगर x अक्ष के समांतर देखेंगे तो x² का कोफिशिएंट 0। अब बताइए यहाँ पे ऐसे x² का कोफिशिएंट यही है ना, लेकिन इसको गुना कर दिए तो क्या आएगा, x³ माइनस ax आएगा। अरे इसको गुना करेंगे तो x³ आएगा। अच्छा यहाँ पे x², सॉरी
चलिए यहाँ पे ना, हाँ अब बताइए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर है आपका? नहीं है। अरे भाई चलो छोड़ो हटाओ, इतना नहीं समझ में आ रहा तो इतना समझ में आएगा। इसको देखिएगा, सोल्व हम लोग तो लिखेबे करेंगे, इसको गुना करके लिख दें तो वाई स्क्वायर एक्स माइनस 2ay² बराबर एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर आएगा जी मोहन। वाई स्क्वायर एक्स माइनस 2ay² माइनस एक्स क्यूब और प्लस ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब समझ में आया? ए भाई इधर समझ में आया? अब हम लोग क्या करेंगे, x बराबर 1 y बराबर m, x बराबर 1 y बराबर m मैक्सिमम डिग्री में आपको पुट कर देना है। उसके बाद उससे छोटा मिनिमम आएगा, धीरे धीरे आएगा। पावर सबसे मैक्सिमम कितना दिख रहा है इसमें? अरे भाई डिग्री कितनी है? 3 डिग्री का है, 2 और 1 3। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, इस वाला में रखें 3 वाला में रखें। थोड़ा सा भाई इसको लिखिएगा, पुट x बराबर 1 और y बराबर क्या है m इन द 3rd डिग्री ना, ठीक है, इन द 3rd डिग्री टर्म्स। चलो भाई, ऑफ द गिवन कर्व एंड इक्वेटिंग them equal to 0 we get। चलिए क्या इसको 5 बोलेंगे ना, a क्या है m का स्क्वायर इंटू 1 माइनस a लिखिएगा 1 क्यूब, इधर आएगा नहीं आएगा। ये 5 इक्वल टू क्या होना चाहिए, m का स्क्वायर माइनस 1 आएगा जी मोहन। देखिएगा सिंस ये बोलता है कि जो 5 है वह 0 के बराबर होना चाहिए, तो m का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 यानी कि m का स्क्वायर इक्वल टू 1, तो m बराबर क्या आएगा माइनस प्लस 1 आएगा। m का वैल्यू कितना आया माइनस प्लस 1। चलिए φ2 का वैल्यू बता दीजिए जी बाबू। φ2 कहने का मतलब यहाँ देखिए है, तो लिखेंगे 2am का स्क्वायर, φ2 यहाँ भी है तो प्लस क्या आ जाएगा 1। समझ में आ रहा है ना, समझे? सिंस एक फार्मूला क्या है, c बराबर माइनस φ2m बटा φ3 का डिफरेंशिएशन, समझ गए? माइनस क्या हो जाएगा 2am² प्लस a बटा φ3 का डिफरेंशिएशन 1 का डिफरेंशिएशन 0, m का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 2m आएगा। इसको थोड़ा सा सीधा कर लो तो क्या होगा 2am² माइनस a बटा क्या होगा 2m होगा, क्या होगा बटा 2am होगा। अब इसमें क्या किया जाए बताइए? अरे भाई m का वैल्यू 2 से कैसे कटेगा, यहाँ पे ये m का वैल्यू एक बार 1 रख दीजिए और एक बार -1। इसको हम पुट कर देते हैं कि m इक्वल टू 1, c बराबर हाँ 2a, क्योंकि m का स्क्वायर करेंगे यानी कि 1 का स्क्वायर होगा 1 माइनस क्या a 2 गुने 1, ये क्या मिलेगा a बटा 2 मिला। अब की बार क्या पुट किया जाए, m इक्वल टू -1, m इक्वल टू क्या होगा -1, तो c बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखिएगा 2a माइनस a और यहाँ से लिखेंगे -1 यानी कि a बटा क्या होगा माइनस दैट इज इक्वल टू -a बटा 2 आ जाएगा। अब बताइए m का वैल्यू c का वैल्यू आ गया तो y बराबर mx प्लस c ही तो होता है। दूसरी बात है कि पहले देख लीजिए x स्क्वायर का, देखिए अगर x एक्सिस के समांतर होगा या y एक्सिस के समांतर होगा, 2 जगह मिलना चाहिए कम से कम या 3 जगह भी मिलेगा। यहाँ देखिएगा y स्क्वायर है, यहाँ पे y स्क्वायर है, x क्यूब है, यहाँ पे x स्क्वायर एक ही जगह है, तो x स्क्वायर का समांतर होगा नहीं, किसके समांतर होगा अब y एक्सिस के समांतर होगा। तो सिंस द एसिम्प्टोट किसके समांतर लिखना होगा, पैरेलल टू
टू वाई एक्सिस, इसके समांतर। तो देन कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। चलिए वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या दिख रहा है, x दिख रहा है। उसके बाद माइनस क्या दिख रहा है, 2a इक्वल टू 0। आप तो एक यहाँ से निकाल दिए। एक देखिए इक्वेशन ऑफ क्या होता है जी भाई, asymptote। y बराबर क्या होगा, mx प्लस c। तो अब बताइए पुट क्या करना होगा, m बराबर 1 तो c बराबर a बाय 2। तो y बराबर m रखेंगे तो x प्लस a बटा 2। इसको मल्टीप्लाई कर लें तो क्या मिलेगा, 2y इक्वल टू 2x प्लस a। इसको इधर ला करके आप लिख लीजिएगा। एक तो ये हो गया। दूसरा बार क्या पुट करेंगे हम लोग, m बराबर -1 और c बराबर माइनस a बटा, देखिए a बटा 2 है ना माइनस। y बराबर क्या होगा, -x माइनस a बटा 2। इसको सोल्व कर लीजिएगा तो 2y बराबर -2x माइनस a आएगा। इसको इधर ला करके लिख दीजिएगा, ठीक है। इसको लाइएगा इधर तो प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस इक्वल टू 0। इसको उधर ले जा करके लिख सकते हैं 1 2 और 3। आपका 3 डिग्री का था तो 10 डिग्री इक्वल आ गया। आप इसको थोड़ा नोट कर लीजिए। चलिए नंबर हम लोग देखते हैं। अब 9 के बाद क्या देखेंगे, 10। थोड़ा आप भी कोशिश कीजिएगा कि 10 बनाने के लिए। सब तो अभी बना रहे x माइनस y प्लस bx स्क्वायर माइनस ay स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या चंदन यही है, xy इंटू x माइनस y प्लस bx स्क्वायर माइनस ay स्क्वायर इक्वल टू 0। देख भाई इसमें गुना कर देते हैं। क्या करेंगे हम लोग, इसको गुणा करेंगे। अरे आप मत लिखिएगा ना, आप लोग केवल छापने में है, हमें केवल प्रश्न लिख लीजिएगा, बाकी प्रोसेस यही है ना। आप थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा। एक यहाँ से पक्का है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए इसको बच्चे गुना हम करेंगे तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर माइनस a वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा। देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं, एक बार x स्क्वायर के समांतर हो रहा है, एक बार y स्क्वायर के समांतर शायद होगा, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है, समझ गए। यहाँ पे y स्क्वायर है, यहाँ भी y स्क्वायर है, दो तो ऐसी काम का चल जाएगा। लेकिन डिग्री कितने डिग्री के है, 3 डिग्री के हैं। डिग्री कितना है, 3 डिग्री के है। अगर 3 डिग्री है तो m इक्वल टू क्या करें, y इक्वल टू m और x इक्वल टू क्या पुट किया जाएगा, 1 पुट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, पहले बताइए। कर लेंगे हम लोग ना। हाँ तो आप यहाँ से देखिएगा x स्क्वायर का जब कोफिशिएंट करेंगे तो y प्लस क्या आएगा, b आ जाएगा, और y स्क्वायर का कोफिशिएंट करेंगे तो ये क्या आएगा, -x, और यहाँ पे -a आ जाएगा। दो तो यहीं से मिल गया। और तीसरा निकालने का ये प्रोसेस है। इस वाले के भाई मान लीजिएगा 1, यही काम करना है कि x इक्वल टू 1 y इक्वल टू m। पहले भी समांतर देख सकते हैं, बाद में भी देख सकते हैं, क्योंकि देखने दो ही चीजें करना ही है। एक प्रोसेस ये है, और लास्ट में या तो पहले आप x एक्सिस के समांतर देखिएगा, y एक्सिस का समांतर। मात्र 3 काम करना है इसमें। बताइए पुट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू इन द थर्ड डिग्री, 2 और 1 3, 2 और 1 3, यहाँ पे 2 और 2 है, ठीक है। थर्ड डिग्री में पुट करने के बाद इक्वेटी के इसके बराबर कर देना है, 0 के बराबर कर देना है। बात समझ में आ रहा है। चलिए तो इस वाले को हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं कि m इक्वल टू, देखिए जी यहाँ पे 1 स्क्वायर इंटू m माइनस 1 m स्क्वायर हो जाएगा। बाकी चीजें तो नहीं आना चाहिए, है ना, यहाँ पे तो 0 हो जाएगा। तो 5 3 m इक्वल टू क्या आ जाएगा, m क्या आएगा, m माइनस m का स्क्वायर इक्वल टू 0 कर देते हैं। m कॉमन करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस m इक्वल टू 0। अब बताइए m का वैल्यू क्या हो जाएंगे, 0। m का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्या 1 और 0। हाँ तो m इक्वल टू सीधा 1 भी लिख सकते हैं कि ये चला जाएगा 0 में, ठीक है। चलिए अच्छा 0 भी कर ले,
आगे हम लोग बढ़े। C इक्वल टू, देखिए अब की बार हम लोग फाइव टू लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फाइव टू एम इक्वल टू कितना आ जा रहा है? फाइव टू एम इक्वल टू, देखिएगा तो यहाँ पे 2 डिग्री है, यानी कि सीधा क्या मिलेगा? बी मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा? माइनस एम स्क्वायर मिलेगा। समझ गए आप? ये अब देखिए थोड़ा सा लिखना है, इसमें क्या करना है उसको ध्यान से देखेंगे। सी बराबर माइनस एम बटा 5 3 का डैश है। सी बराबर माइनस 5 2 क्या दिख रहा है जी? यहाँ से लिखिएगा बी माइनस ए एम स्क्वायर ना, बटा उसके बाद क्या है? डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा। डिफरेंशिएशन इसका कीजिए तो क्या मिलेगा? 1 माइनस 12, यानी कि सी बराबर होगा ए एम स्क्वायर माइनस बी बटा 1 माइनस 2m। अगर इसमें हम पुट करते हैं m इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0 कर दें। m इक्वल टू अगर हम 0 करते हैं तो देखिएगा c बराबर क्या आएगा? ये तो 0 आ जाएगा, b बट्टा क्या आएगा? 1, दैट इज इक्वल टू केवल c का वैल्यू b आया, केवल c का वैल्यू b आएगा। उसके बाद क्या पुट करना है? m इक्वल टू 1, तो c बराबर देखिए इस वाला में रखेंगे तो a माइनस बी बटा इसमें 1 माइनस 2, दैट इज इक्वल टू a माइनस बी बटा क्या आया? माइनस 1। इसको सोल्व करेंगे तो b माइनस a आया। समझ गए? अब देखिए सीन्स देखेंगे, इतना तो c का वैल्यू m का वैल्यू निकाल दिए ना। एक बार x एक्सिस के समांतर, एक बार y एक्सिस के समांतर देख लेते हैं। तो सीन्स 4 लिख देगा, ऐसा 4 लिख देते हैं, ठीक है? सीधा लिखते हैं 4 एसिम्टोट किसके समांतर देखेंगे? पैरेलल टू y एक्सिस ना। तो y एक्सिस के क्या होता है? देन कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू 0। चलिए y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है आपको? x नहीं, यहाँ पे देखिएगा माइनस x दिख रहा है। y स्क्वायर का कोफिशिएंट a इक्वल टू 0, माइनस कॉमन में करके क्या करेंगे? x प्लस a इक्वल टू 0। एक तो आपका ये आ गया, आ गया, अरे आ गया ना। उसके बाद किसके लिए देखेंगे? 4 एसिम्टोट पैरेलल टू किसके? x एक्सिस, इसके x एक्सिस। तो कोफिशिएंट ऑफ क्या होगा? x स्क्वायर इक्वल टू 0। बताइए कोफिशिएंट अगर हम 0 करते हैं, x स्क्वायर का गुणांक क्या है? y, तो क्या लिखेंगे? y माइनस, यहाँ देखिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? प्लस b इक्वल टू 0। तो एक मिल गया आपका y प्लस b इक्वल टू 0। दो चीजें आ गया ना। अब देखिएगा, अब बोलिएगा कि सर आगे हम लोग बढ़िए, इसको मिटा दे, इसको मिटा दे। चलो आगे देखिए, इक्वेशन क्या होता है? y बराबर mx प्लस m बराबर 0, c बराबर कितना आया था 0 पर? m इक्वल टू 0, तो c बराबर b, c बराबर b। तो बताइए y बराबर m का वैल्यू x और प्लस क्या होगा b। y बराबर क्या आया? b आ गया। y बराबर कितना आया? b आ गया। समझ गए? y बराबर कितना आया? b आ गया। उसके बाद क्या पुट करेंगे हम? x m बराबर क्या है? 1, m बराबर क्या है? 1, तो c बराबर क्या है? b माइनस a है जी। तो बताइए y बराबर m का वैल्यू रखेंगे 1, तो m और b माइनस a। समझ में आ रहा है ना चीजें? अब यहाँ माइनस से हम इसको कर दिए तो माइनस माइनस प्लस आगे पीछे होगा। ए वाला माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस बी होगा ना। यदि होता है तो ये क्या होगा? माइनस ए माइनस बी है ना। इधर आने देखिए ये माइनस हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू क्या आएगा?
चलिए बहुत अच्छा हो गया ना। इस वाला और इस वाला में कोई अंतर है नहीं है, तो दोनों सेम में से कोई एक लिखेंगे। इक्वल टू क्या है, देखिए आप इस वाले को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, y माइनस सिक्स माइनस बी प्लस ए इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। अगर इसको माइनस हम कॉमन कर लेते हैं तो क्या मिलेगा, x माइनस वाई प्लस क्या हो जाएगा b ना, माइनस ए इक्वल टू 0 नहीं होगा जी, x माइनस वाई और y चला जाएगा 0 में, तो x माइनस वाई प्लस बी माइनस ए इक्वल टू 0। 1 2 1 2 3 3 होगा। अच्छा दो समांतर देख लिए ना, और एक यहाँ पे नहीं है, देखिए 1 2 3 4 है, हाँ 4 है ना, लेकिन पावर कितना है, 3 है। दोनों क्या है भाई, सेम, तो ये लिखिए। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, चालू कर दीजिए। देखिए ये नंबर 11 है, आप थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा क्योंकि 2-3 प्रश्न अब हम छोड़ने वाले हैं ना, जैसे हाँ इसको बता देते हैं, अब लिख दिए हैं तो 2-3 प्रश्न छोड़ेंगे कि सेम टू सेम ही काम करना है। इसमें देखिए थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या मोहन, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स के पावर 4 नहीं हो जाएगा, और इधर आएगा प्लस ए, कोई दिक्कत है जी, इक्वल टू 0 हो जाएगा। इंक डालिए थोड़ा सा, समझ में आ रहा है। मैक्सिमम पावर देख लीजिए आप, पुट कीजिएगा, x बराबर 1 एंड y बराबर क्या होगा, m इन द 4th डिग्री, इसमें डिग्री डालेंगे ऑफ द गिवन कर्व, एंड अब क्या किया जाएगा, इसमें इक्वेटिंग करते हैं हम, इक्वल टू 0, वी गेट 0 के बराबर करेंगे। तो आप बताइए 5 4 लिखिएगा, मजा आ रहा है ना, ज्यादा इसमें क्लास हम लोग लेने वाले नहीं है क्योंकि इसका एक्सरसाइज 7B भी है, तो आप इसी तरह से बनाइएगा, टोटल चीजें बनेगा उसमें, जैसे टाइप 1 टाइप 2 कर करके दिया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप ऐसे भी बना सकते हैं, केवल सीख गए वही काफी है। इसमें टोटल 40 प्रश्न है, तो 40 प्रश्न में से देखते हैं। देखिए क्या करेंगे, फाइव यहाँ पे क्या होगा, 1 का स्क्वायर एम स्क्वायर, और क्या है यहाँ तो नहीं है, तो यहाँ पे इसको हम क्या लिखेंगे, 1 का पावर 4 हो गया ना जी। अच्छा ये 0 के बराबर भी करना है, किसके बराबर करना है, 0 के, तो m का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 1 इक्वल टू 0, यानी कि m स्क्वायर इक्वल टू 1, m बराबर माइनस प्लस 1, m का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस प्लस 1 आएगा। किसमें डालें, इस वाला में, इसमें 5 3 बताएंगे, 5 3 क्या है, 5 3 इसमें डालने के बाद चलिएगा जो नीम है ना, इसमें डालें। 5 3 कहाँ पे दिख रहा है, 5 3 तो है ही नहीं, है कहाँ 5 3, डिग्री 3 है तो उसको 0। 5 2 बताएंगे हमको, 5 2 क्या है, यहाँ पे देखिए है तो माइनस ए का एम स्क्वायर, यहाँ पे भी है प्लस क्या होगा 4a स्क्वायर। c इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, c इक्वल टू माइनस 5 3 m बटा 5 4 का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन m, c बराबर 5 3 क्या है 0, 5 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2m। अगर हम इसको पुट करते हैं, x बराबर क्या, m बराबर क्या होगा 1, c बराबर देखिए क्या आ जाएगा 0। अगर हम पुट करेंगे m बराबर -1, c बराबर क्या आएगा 0। ये तो काम कर देंगे, m का वैल्यू आ गया, तुरंत आप c का मान निकालिएगा। अब थोड़ा सा x एक्सिस के समांतर y एक्सिस के समांतर देख लेते हैं ना। यहाँ देखिएगा ये क्या है,
एक्स स्क्वायर, यहाँ भी क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 4a स्क्वायर। देखिएगा हम इसको दिखा देते हैं, ये बोलता है कि एक्स एक्सिस के समांतर देखिएगा तो किसका कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या नजर आया वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा 4a स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा तो वाई स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, y बराबर ये क्या आ जाएगा रूट में आ जाएगा, बात समझे, y इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस प्लस 2ai आ जाएगा। एक्स एक्सिस के समांतर आपको देखना नहीं है, बात समझ में आया। उसके बाद किसका समांतर देखेंगे हम लोग, y एक्सिस के समांतर देखेंगे। सिंस द एसिम्प्टोट पैरेलल टू y एक्सिस, क्या है y एक्सिस, देन कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या मीन कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू 0। सो के पढ़ो ना, पूरा बेंच खाली खाली पड़ा हुआ है, बंदिंद मारिए और पढ़ते रहिए। चलिए y स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको क्या दिखा एक्स स्क्वायर दिख गया, क्या दिखा एक्स स्क्वायर, y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या दिखा माइनस a स्क्वायर, इधर भी है नहीं है, इक्वल टू क्या लिखेंगे 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, तो x बराबर क्या आएगा माइनस प्लस a। 2 यहाँ दिया तो 2 और कहाँ से देगा, एक देखिए m का वैल्यू 2 है तो y बराबर भी क्या लिख लेगा 2 लिख लेगा, पावर कितना है, हाँ पावर कितना है 4 है तो 4 2 मिलेगा, हाँ एक माइनस एक प्लस में आ जाएगा। हाँ जी आप पुट कीजिए ना, सिखा दिए। अरे भाई हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा एक प्लस से लेंगे, हाँ पुट कीजिए। थोड़ा आप केवल हेल्प करते रहना, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। m इक्वल टू कितना रखेंगे 1, तो c बराबर क्या है 0, तो यहाँ से क्या आएगा c का वैल्यू रख दीजिए, y बराबर क्या आ जाएगा ना, एक बार और पुट कीजिए, x बराबर m बराबर क्या है जी -1 और c बराबर 0, तो y बराबर m -1 इसमें रखिएगा और प्लस c, मतलब क्या आएगा y प्लस एक्स इक्वल टू 0। 1 2 और 2 4, पावर कितनी है ओके, बात समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है ना जी। तो आप इसको थोड़ा नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखिए जी नंबर 12 है, आपको बता देते हैं कि कैसे सोल्व करना है। a माइनस एक्स का होल स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए जी आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, y स्क्वायर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सुनिए क्या आप लोग फोन उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए। अब देखिए इस वाले से हम गुना कर देंगे और a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा करके एक्स स्क्वायर से गुना करके एक तरफ करके, और आप वही देखिएगा m बराबर x बराबर 1 y बराबर m और फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट y स्क्वायर का कोफिशिएंट देख करके आप कर लीजिएगा। यहाँ से लिखिएगा तो ये भी माइनस प्लस आ जाएगा, y स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको दिख रहा है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो अगर इसके हम समांतर करते हैं y स्क्वायर तो a स्क्वायर इक्वल टू माइनस आ जाएगा, जो कि ये आपका काम नहीं करेगा। यहाँ से आप देखिएगा तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट में ही x है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं लिख लेगा। बात समझ गए, थोड़ा सा आप इसको बना करके सोल्व कर लीजिएगा, हो जाएगा ना तो एक्स एक्सिस के समांतर होगा ना तो y एक्सिस के समांतर होगा। आप पहले ये कर लीजिएगा, तो इसको कर लेंगे हाँ। अच्छा नंबर क्या है 13 है, देखिएगा नंबर 13 में हम बता देते हैं आपको y माइनस a का होल स्क्वायर
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर एक्स के पावर 4 प्लस ए के पावर 4। ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा करके और इसमें दोनों में क्या करेंगे, गुना कर देंगे। यहाँ से 3 और 2 3, 6 और 6 और 2 8 टर्म देगा, इसको एक तरफ कर लेंगे ना। इसको एक तरफ x बराबर 1 y बराबर m पुट कीजिए। एक बार x एक्सिस के समांतर, एक बार y एक्सिस के समांतर। बस पावर दिखना चाहिए 2 के अलावा समांतर में नहीं लिखा जाता है ना। आप इसको कर लेंगे ना जी। उसी तरह से आपका नंबर क्या है, 14 भी है। 14 बता दें या छोड़ दें? चलिए 14 और 15 भी आप कर लीजिएगा। 15 भी इसी टाइप का है। 15 में यहाँ पे प्लस है और एक्स है। 15 में क्या है, प्लस है और एक्स है। बाकी चीजें इसी टाइप का है। 14 भी आप कर लीजिएगा। हम 16 की ओर चलते हैं। थोड़ा सब कुछ नहीं बनेगा जी, आप तो उतना कर सकते हैं ना। 40 प्रश्न है ये, तो आप उतना कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं बनेगा तो आप कमेंट बॉक्स में ना पूरा छापिए कि नंबर सर 12 13 14 15 16 सब हम सोल्व कर देंगे। y क्यूब प्लस क्या है, एक्स स्क्वायर y प्लस 2x y स्क्वायर माइनस y प्लस 1 इक्वल टू क्या है, 0 है। यही था। और ये चीजें बहुत अच्छे हैं, तो प्रोसेस तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, प्रोसेस वही रहेगा। चलिए अब इसमें हम थोड़ा सा ये देखिए 16 वाला से चेंजिंग होगा। पहले एक्स स्क्वायर का समांतर हम देखेंगे। एक ही जगह एक्स स्क्वायर है, समांतर नहीं होगा। एक ही जगह वाई स्क्वायर है, समांतर होगा नहीं। चेक कर लेंगे ना। कम से कम 2 जगह मिलना चाहिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक या वाई स्क्वायर का गुणांक। तब हम समांतर देखेंगे कि एक्स एक्सिस के समांतर है कि वाई एक्सिस के पैरेलल है। समझ गए ना। यह है एक्स स्क्वायर, कहोगे ये नहीं, वाई स्क्वायर एक ही जगह है तो देखेंगे नहीं, क्योंकि ये ओरिजिन से पास होना चालू कर देगा टेंजेंट। आप यहां से क्या कीजिएगा, सीधा पुट कीजिएगा। x बराबर 1, y बराबर m, ठीक है, इन दी थर्ड डिग्री ना। और यहाँ पे ई लिखा डिग्री, टर्म्स ऑफ द गिवन कर्व एंड इक्वेटिंग ना देम इक्वल टू 0 वी गेट। समझ गए। तो 5 3 लिखेंगे ना मोहन। 5 3 m इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, बताइए भैया। यहाँ पे देखिएगा m की हो जाएगा, क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा m, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2m स्क्वायर। बस और कुछ नहीं होने वाला है। m माइनस क्या, अरे 2 और 1 3 होगा, बाकी नहीं होगा ना। उसके देखिएगा a किसके बराबर कर दिया जाता है, 0 के बराबर। किसके किया जाएगा, इक्वल टू 0। आप यहाँ से m कॉमन कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, m का स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। अब बताइए m इक्वल टू क्या होगा, 0। m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। m का स्क्वायर प्लस m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो m प्लस 1 और क्या लिख सकते हैं, m प्लस 1 इक्वल टू 0। m बराबर कितना आएगा, -1 देखिए जो m का वैल्यू आया -1 और -1 2 बार आ गया, रिपीट कर दिया। तो आप c बराबर -2 m बटा 5 3 का डिफरेंशिएशन है, m नहीं लगेगा। कब नहीं लगता है, जब m का वैल्यू 2 बार रिपीट कर रहा है, 3 बार कर रहा है, या c का वैल्यू 0/0 आ रहा है। इस कंडीशन में आप इसको नहीं लगा सकते हैं। इसके लिए एक फार्मूला हम अलग सोचेंगे। क्या सोचेंगे, अलग। तो ये बताइए अब 5 2 5 3 के बाद 5 2 कहो कि 2 डिग्री दिख रहा है इसमें, 2 डिग्री नहीं है इसलिए 0।
फाई वन एम बराबर क्या होगा 1, क्या है 1। इसमें -1 रखेंगे ना, तो इसमें क्या होगा -m हो जाएगा, ठीक -m होगा। m का वैल्यू रखेंगे ना 1 डिग्री में, x तो नहीं है, ये कांस्टेंट है, ये 0 डिग्री है, इसको नहीं लेंगे। तो एक फार्मूला होता है sin c का स्क्वायर बटा 2 फाई 3 का डिफरेंशिएशन 2 बार c फाई 2 का डिफरेंशिएशन 1 बार प्लस फाई 1 m इक्वल टू 0। यही फार्मूला लगाएंगे। चलिए मोहन यहाँ पे c स्क्वायर बाई 2 2 बार डिफरेंशिएशन इसको कीजिएगा, तो 2 बार डिफरेंशिएशन करके दिखाते हैं। एक बार डिफरेंशिएशन क्या होगा 3m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4m, 2 बार डिफरेंशिएशन 6m प्लस 0 और प्लस क्या आएगा 4 आएगा। इसको हम क्या लिखेंगे 6m प्लस 4 प्लस c फाई 2 क्या है, इसका डिफरेंशिएशन भी क्या आएगा, फाई 1 कितना दिख रहा है -m, कितना दिख रहा है -m। अब देखो ये इसमें c स्क्वायर बटा क्या होगा 2 कॉमन करेंगे 3m प्लस क्या होगा 2, ये तो 0 हो जाएगा, अब -m इक्वल टू 0 होगा। ये 2 से ये क्या होगा 2 कैंसिल, बताइए क्या लिखेंगे c स्क्वायर 3m प्लस 2 लिखेंगे बाबू, माइनस उधर गया तो प्लस m नहीं होगा, उधर गया तो प्लस है। c स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं m बटा 3m प्लस 2। कोई परेशानियां, कोई दिक्कत? अब क्या पुट किया जाए m इक्वल टू -1, तो बताइए c स्क्वायर इक्वल टू -1 बटा -3 आ जाएगा अब प्लस 2। अब हो गया है, ज्यादा परेशानी नहीं है। c का स्क्वायर इक्वल टू -1 है, नीचे भी -1 कट गया 1, तो c बराबर -+b1 देगा। समझ गए, बात समझ में आ गया। तो ये समीकरण जो होगा एक m बराबर, अगर ये तो हो गया, दूसरी बात है m का वैल्यू क्या है 0, m का वैल्यू क्या है 0 है, m का वैल्यू क्या है 0 है। तो m का यदि हम वैल्यू 0 रखते हैं तो क्या मिलेगा, फिर से पुट करेंगे m इक्वल टू 0, क्योंकि 0 भी तो है, तो इस वाला में 0 रख दीजिएगा। तो c स्क्वायर इक्वल टू 0 बटा 3 गुने 0 प्लस 2 यानी कि 0/2, c बराबर सीधा 0 आ गया। अब बताइए इक्वेशन ऑफ किसका देखेंगे हम लोग, एसिम्प्टोट ना, तो y बराबर क्या होता है mx प्लस c। अब बताइए पुट करेंगे m बराबर 0, c बराबर भी क्या होगा 0, तो y बराबर 0 इंटू एक्स प्लस 0 दैट इज इक्वल टू y का वैल्यू क्या आएगा 0। उसके बाद m इक्वल टू -1, तो c इक्वल टू 1। देखो वहां पे 2 रिपीट करेगा रूट, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में लिखेंगे। तो ऐसा काम करते हैं, एक बार सीधा माइनस पर ही निकाल दीजिए और एक बार क्या निकाल दीजिए प्लस पर। तो y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर क्या आएगा x प्लस 1 आएगा। ये दोनों तरफ के हम क्या करेंगे, m का वैल्यू -1, c का वैल्यू देखिए m -1 पर ही एक बार प्लस दिया और एक बार माइनस, एक बार प्लस ले लीजिए, अब +1 तो क्या आ जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हो y प्लस x इक्वल टू 1। ठीक है, आपकी बार पुट क्या करेंगे m इक्वल टू माइनस c इक्वल टू भी माइनस, क्यों, क्योंकि माइनस m पर ही एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो सीधा लिख देते हैं y बराबर -x माइनस 1। सभी को इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा प्लस इक्वल टू 0। क्या मोहन समझ में आया, 1 2 और 1 3 आ गया। तो ये कब फॉर्मूला लगाना है आपको समझना है कि जब भी अगर c का वैल्यू 0/0 आता है या m का वैल्यू आपको रिपीट करेगा तो इस फॉर्मूला को हम हमेशा यूज करेंगे। बात समझ में आ रहा है ना, एग्जाम में ज्यादातर यही पूछता है, तो इसको हम लोग क्या करें समझे कि ये चीजें आपका पूछ सकता है एग्जाम में, तो आप इसको नोट कर लीजिए। m का वैल्यू -1 रखिए तो c का वैल्यू एक बार प्लस में, इसका कहना कि एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। m बराबर -1, m बराबर -1, तो c बराबर क्या दिया
प्लस m बराबर -1, तो c बराबर क्या दिया -1, y बराबर mx प्लस सी, y बराबर mx प्लस सी। आप इसमें रख दीजिएगा m का वैल्यू, c का वैल्यू, आपका फाइंड हो जाएगा इक्वेशन। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए, और क्लास अच्छा लगे है तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें। और मिलते हैं अगले क्लास में, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, 17 से देखेंगे। तो ठीक है।